विधानसभा में अजय माकन के विधायकों से संवाद के दूसरे दिन आज कई तरह के दिलचस्प बयान दिखाई दिए और सुनाई दिए। कल के मुकाबले आज विधायकों ने सत्ता और संगठन के कामकाज को लेकर खुलकर अपनी बात रखी है। मंत्रियों की कार्य प्रणाली की शिकायत को जहां कुछ मंत्रियों ने निराधार बताया, तो वहीं कुछ का कहना था कि इससे सरकार के कामकाज को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। राजस्थान की विधानसभा में माकन सर की क्लास आज भी जारी रही। आज दिन भर माकन ने 20 जिलों के 53 विधायकों से फीडबैक लिया। शुरुआत अजमेर जिले से हुई और उसके बाद नागौर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, पाली और सबसे आखिर में सिरोही के विधायकों से माकन ने मुलाकात की। खबरें आई थी कि कल कुछ विधायकों ने मंत्रियों की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताई, तो आज चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इन खबरों को निराधार बताया है। रघु शर्मा ने कहा है कि किसी भी मंत्री की कोई शिकायत नहीं की गई है, सभी मंत्री बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। रघु शर्मा ने कहा कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। रघु शर्मा ने कहा कि मेरे खिलाफ जानबूझकर खबरें चलवाई गई हैं। जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं है। धारीवाल जी की शिकायत हो रही है, डोटासरा जी की शिकायत हो रही है, कल्ला जी की हो रही है, रघु जी की हो रही है। कोई दम नहीं इन बातों में। और जो अखबार में सुर्खियां देख के राजी होना चाहते हैं उनको मुबारक हो। वहीं जलदाय और ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला बोले, सांच को आंच नहीं है, जो आरोप लगा रहे हैं वो साबित करें। मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। माकन के मंथन से निश्चित तौर पर कुछ बेहतर ही निकलेगा। देखिए, मान लो किसी जांच के बारे में कुछ बिंदु आ जाए तो उसकी जांच कराना गुनाह है क्या? उच्च स्तरीय जांच हो रही है। तो वैसे आपके द्वार हमेशा खुले हैं, मतलब कहीं दरवाजे बंद नहीं है। आपसे कोई छिपा हुआ है क्या? लेकिन इस तरह की बातें आई थी कि कोई बात नहीं कर रहे, तो मतलब सांच को कोई आंच नहीं है। वहीं दूसरी ओर मंत्रियों की शिकायत के सवाल पर उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने कहा कि शिकायत जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन विधायकों ने अपनी बात को रखा है। किस प्रकार से सरकार काम कर रही है, किस प्रकार से प्रभारी मंत्री काम कर रहे हैं और किस प्रकार से संगठन मजबूत किया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा की है। 1 to 1 तो हमने अवगत करा दिया है। अजय माकन के संवाद के दौरान आज पायलट कैंप के साथ साथ गहलोत कैंप के विधायकों ने भी मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की मांग को पुरजोर तरीके से रखा है। विधायक रामनिवास कावड़िया ने कहा कि हमने मंत्रियों की शिकायत के अलावा कई मुद्दों पर अपनी बात माकन के समक्ष रखी है। मंत्री समय पर बैठक नहीं ले रहे, हमारी समस्याओं पर सुनवाई नहीं हो रही। 2 साल बाद पार्टी को चुनाव में जाना है, लिहाजा राजनीतिक नियुक्तियां और ब्लॉक अध्यक्ष बनने चाहिए, वरना खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। विधायक मुकेश भाकर ने कहा कि कैबिनेट में युवाओं को जगह मिलनी चाहिए। पायलट की भूमिका को लेकर पार्टी को निर्णय करना है। कैसे हम सत्ता में आए, कैसे लोगों से किए गए वादे पूरे किए जाएं, इनको लेकर माकन साहब और कांग्रेस पार्टी आलाकमान सब लोग अच्छे से बात को सुना है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिन बातों को हमने उनके सामने रखा उन पर चर्चा होगी। पायलट कैंप के विधायकों की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए गहलोत कैंप के विधायक प्रशांत बैरवा ने मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार जल्द करवाने की मांग कर डाली। बैरवा ने कहा कि जो नॉन परफॉर्मर मंत्री हैं उन्हें हटाकर नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। पार्टी में सभी नेताओं का अपना महत्व होता है। जो लोग मंत्रिमंडल में अच्छा नहीं कर पा रहे उन्हें संगठन में मौका दिया जा सकता है। आने वाले टाइम में भी हम सब लोग मिलकर करेंगे, चुनौतियों को सामना करेंगे और सबको मौका दिया जाएगा। वो पायलट साहब अकेले नहीं, और भी ऐसे कई सारे नेता हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी पार्टी के लिए, उनको भी मौका दिया। दरअसल विधायकों की सूची और शिकायतों के बाद अब अजय माकन ने अपने दौरे का दायरा बढ़ा लिया है। अब केवल कांग्रेस के विधायक और समर्थित विधायक ही नहीं, बल्कि हारे हुए प्रत्याशी और पीसीसी के पदाधिकारियों से भी फीडबैक लिया जाएगा। यानी माकन चाहते हैं कि इस महामंथन के फीडबैक से जो कुछ निकले उसका असर व्यापक और दूर तक हो। देखना होगा कि माकन की इस रिपोर्ट के आधार पर मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल, राजनीतिक नियुक्तियों और जिला स्तर पर संगठन में क्या बदलाव नजर आते हैं। सुशांत पारेख, जी मीडिया, जयपुर।